नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य का अनावरण करने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के हृदय में गहराई तक बसा है। हम बात करेंगे उस परम सत्य की जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल स्रोत स्वयं श्री राधा रानी है, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में अत्यंत विस्तृत और अलौकिक रूप से वर्णित है। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये पुराण विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनकी नित्य प्रिया श्री राधा जी के लीलाओं, उनके स्वरूप और उनकी परम सत्ता का बखान करता है। जहाँ अन्य पुराणों में राधा जी का उल्लेख कहीं कहीं गौण रूप से मिलता है, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण उन्हें परमेश्वरी, आद्याशक्ति और समस्त सृष्टि की जननी के रूप में स्थापित करता है। यह उनकी सर्वोच्चता का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसे सुनकर प्रत्येक भक्त का हृदय श्रद्धा से भर उठता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि श्री राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं मूल प्रकृति हैं, आद्य शक्ति हैं। वे परब्रह्म श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी आंतरिक आनंददायिनी शक्ति। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य स्वयं प्रकाशमान है तो उसकी किरणें क्या हैं? उसकी शक्ति। ठीक वैसे ही यदि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं तो श्री राधा उनकी परम चेतना, उनकी सर्वव्यापी ऊर्जा हैं, जो उन्हें पूर्णता प्रदान करती है और उनके आनंद को प्रकट करती है। उनके बिना कृष्ण अधूरे हैं, उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। पुराण हमें बताता है कि ब्रह्मांड की सभी देवियां, चाहे वे धन की देवी महालक्ष्मी हों, विद्या की देवी सरस्वती हों, शक्ति की देवी दुर्गा हो, तपस्या की अधिष्ठात्री देवी सावित्री हो या पवित्रता की प्रतीक गंगा, ये सभी श्री राधा रानी के ही भिन्न भिन्न अंश या विस्तार हैं। जैसे एक ही महावृक्ष की जड़ से असंख्य शाखाएं, पत्ते और फल निकलते हैं, वैसे ही श्री राधा ही वो मूल जड़ हैं जिससे समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का उद्गम होता है। वे न केवल देवताओं की पत्नियां हैं, बल्कि स्वयं उनकी कार्यक्षमता और ऊर्जा भी हैं। उनके बिना कोई भी देवता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं समस्त शक्तियों का मूल आधार हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के सृजन संबंधी आख्यान अत्यंत मनोहर और रहस्यमयी हैं। पुराण बताता है कि जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, तब केवल परब्रह्म श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहचरी श्री राधा ही अविभाज्य रूप से विद्यमान थे। वे दोनों एक ही थे, एक दूसरे में ऐसे समाहित जैसे अग्नि और उसकी दाहकता। फिर जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी ही ऊर्जा स्वरूप श्री राधा को अपने से अलग प्रकट किया। वे दोनों गोलोक धाम में नित्य रासलीला में लीन रहते हैं। ये रास केवल नृत्य नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, आनंद और ऊर्जा का शाश्वत प्रवाह है। इसी रास से, इसी दिव्य प्रेम से, इसी आत्मिक मिलन से समस्त सृष्टि का प्राकट्य हुआ। श्री राधा के शरीर से ही महालक्ष्मी, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती और अन्य सभी शक्तियों का जन्म हुआ। वे स्वयं परम आत्मा का स्वरूप हैं, साक्षात परमात्मा स्वरूपिणी हैं। इस पुराण के अनुसार यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी अपनी विभिन्न लीलाओं और कार्यों के लिए श्री राधा की ही शक्ति पर निर्भर करते हैं। विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करने की शक्ति, शिव के रूप में संहार करने की शक्ति, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ मूलतः श्री राधा से ही प्रवाहित होती हैं। वे समस्त आनंद की स्रोत हैं, समस्त सौंदर्य की जननी हैं, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण की कोई भी लीला संभव नहीं है। वे कृष्ण की प्राण शक्ति हैं, उनकी आत्मा हैं। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें ये शिक्षा देता है कि यदि हमें परब्रह्म श्री कृष्ण तक पहुंचना है, उनके परम आनंद को अनुभव करना है, तो हमें सर्वप्रथम श्री राधा की शरण लेनी होगी। उनकी उपासना, उनका नाम जप, उनकी भक्ति ही हमें उस परम आनंद और परम सत्य तक पहुंचा सकती है। वे ही साक्षात कृपा और प्रेम की मूर्ति हैं। उनकी करुणा से ही जीव को मुक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। उनके चरण कमलों की सेवा से बढ़कर अन्य कोई साधना नहीं है। तो ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण का अद्भुत और गहन संदेश। श्री राधा रानी केवल एक देवी नहीं,
बल्कि स्वयं परम शक्ति हैं, समस्त ब्रह्मांड की मूल प्रकृति और ऊर्जा का अनंत स्रोत हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं असीमित हैं। कथा क्षितिज के साथ बने रहिए, ऐसे ही और दिव्य रहस्यों को जानने और आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करने के लिए। जय श्री राधे।